सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 12 की क्लास में मैं आपको संस्कृत खंड का तृतीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम का अनुवाद पढ़ाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावती भव्य भावबोध भाविनी शब्द संदो प्रसविनी सुरभारती। धन्योऽयं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, जहाँ मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली भव्य भावबोधिनी, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदो प्रसविनी सुरभारती, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान यानी वर्तमान में जो विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, विद्यमान यानी संपूर्ण निखिलेश भाग में अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथः, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा समस्त उपनिषदः उपनिषद, अष्टादश प्राणेषु 18 प्राण, अन्यापि च तथा अन्य महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविदिभ्य, भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानश्रेयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः, संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा इसकी व्यापकता किसी दृष्टि का अविषय नहीं है। कस्यापि दृष्टि किसी विषय यानी छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथनामानीय सम्यक गुप्तमाचार्य प्रवरेण दंडिता, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षि भी, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। आगे देखिए। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच वर्तते, उसके गद्य एवं पद्य में लालित भाव व्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणाम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदयन्तम, चरित्र अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि ही, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयै ग्रंथरत्नै अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते।
संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य भास भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने स्वकीय ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्य, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडतत्वं सांस्कृतिकमेकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुनिश्चित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषाया सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, अतः ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति देववाणी। संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है।